बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की दो प्रिपरेशन पहले पढ़ी थी, जिसमें एक प्रिपरेशन थी ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड और दूसरा पढ़ा था फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड जो है वो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जब ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एंड रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास एसिटिक एसिड होगा। देखिए होगा क्या कि अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके अल्काइल ग्रुप पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ इस तरह से होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कार्बन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैक करेगा और ये क्या होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये वाला मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली जो ऑक्सीजन है यहाँ वाली वो क्या हो जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक जो बॉन्ड है ख़त्म हो जाएगा और ऑक्सीजन पर फुली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन पर फुली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मीटअप होंगे, फिर क्या होगा, इसके अंदर एसिड हाइड्रोलिसिस होगी। एसिड हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोजन आयन इस ऑक्सीजन के साथ जब अटैच होगा, हाइड्रोजन आयन जब इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। जबकि OH जो है वो क्या करेगा, मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, OH MgBr। तो ये है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर क्या होते हैं? अगर चैप्टर 7 में मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ OR आ जाए या तो ये क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। एस्टर की क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। हमें ये तो पता है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को आपस में मिलाएं तो क्या बनता है, वाटर बनता है और क्या बनता है, NaCl। NaCl तो जो है वो हमारे पास क्या होगा, रिसीव हो गया, लेकिन वाटर क्या होगा, इसमें यूज होगा, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अब क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, R ग्रुप जो है वो रिमूव होगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा, सोडियम इसकी जगह आके अटैच हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और बाकी ये जो R डैश है, इसमें क्या होता है कि ये OH के साथ मिलके अल्कोहल बनाएगा। नेक्स्ट देखिए कि ये जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये HCl के साथ मिलेगा तो क्या होगा, H जो है वो ऑक्सीजन के साथ आके अटैच होगा और सोडियम क्लोराइड बन के अलहदा हो जाएगा और एंड प्रोडक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेम यही एग्जाम्पल है, तो उसमें मैंने R और R डैश लगाया था। अब यहाँ पे क्या है, मिथाइल और इथाइल लगा दिया, तो बिल्कुल वैसे का वैसे है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ से क्या होगा, इथाइल ग्रुप, और यहाँ से क्या, इथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ से निकलेगा और सोडियम क्या होगा, जाके इसकी जगह जाके अटैच हो जाएगा। जब सोडियम इसकी जगह जाके अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट, और यहाँ से एथाइल ग्रुप और OH ग्रुप आपस में मिलके क्या बना लेंगे, एथानॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट आइन क्या करेंगे, HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ से सोडियम निकलेगा, यहाँ से क्लोराइड निकलेगा, सोडियम क्लोराइड अलहदा हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। जब ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो हमारे पास था फोर्थ। अब हम बात करते हैं पांचवा जो प्रिपरेशन है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीजन अब होगा क्या इसके अंदर कुछ इस तरह होगा कि डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी, डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेकअप होगा
तो ये देखें यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। तो ये किसकी मौजूदगी में, क्या MnO4 के साथ जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसको हम हीट करेंगे कार्बोक्सिलिक, तो देखें इसमें भी क्या होगा, क्लीवेज हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो 2 कार्बन है इसका एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये जो 2 कार्बन है इसका एक और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितने ऑक्सीजन ऐड होंगे, 4 ऑक्सीजन ऐड होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने यहाँ पर 5 स्टेप पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मेल की। तो कहता है फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड C1 to C13 आर कलरलेस एंड हैव पंजेंट स्मेल। C1 मेथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड और इनकी ये क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं और इनकी क्या होती है, पंजेंट स्मेल होती है। नेक्स्ट 3 क्या होते हैं कि हमारे पास कौन से हैं, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, उनकी कलरलेस, वो भी कलरलेस लिक्विड होंगे एंड हैज अनप्लेजेंट स्मेल, ना खुशगवार स्मेल होगी। आगे है सोलोबिलिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोलबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे आर आल्सो सोलबल इन वाटर। वाटर में कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों सोलबल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एज मास इंक्रीजेज, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का मास इंक्रीज करता है तो उसकी सोलबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। देख रहे हैं कि अगर सोलबिलिटी जो है स्टार्ट में क्या है, ज्यादा है, तो जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास बड़ा हुआ तो ये क्या हो गया, इनसोलबल हुआ। तो पानी के अंदर भी यही कुछ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की सोलबिलिटी जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूलर मास का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो पानी में इजीली हल हो जाएगा। जी नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो वेरी सोलबल इन सॉल्वेंट, अच्छा सोलबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो है पानी के अंदर जो है वो इजीली सोलबल हो जाता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि एक तो हमारे पास क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, और क्या है कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके दरमियान क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर इजीली सोलबल हैं। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें, हमने जब मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन ईथर के अंदर, तो पता लगा कि बेंजीन जो है वो डाइमर फॉर्म में है। बेंजीन क्या होता है, डाइमर फॉर्म है। देखिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये क्या है, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। As masses increases, solubility decreases, boiling point increases as the size increases due to more van der Waals forces। कह रहा है कि जब आपका मास इंक्रीज करेगा सोलबिलिटी डिक्रीज करेगा, लेकिन मास इंक्रीज के साथ जैसे ही मास इंक्रीज, यानी अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो और उसका जो है मास बढ़ जाए तो उसके अंदर वान डर वाल फोर्सेस बढ़ेंगी, जिससे क्या होगा कि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी एक बहुत ही इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रोमिनेंट बन जाता है रिमेनिंग अदर सॉल्वेंट से। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तरफ तो ये कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वीक जो है हमारे पास क्या है, वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड है, क्योंकि ये जो है इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, इजीली प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकते, कम आयोनाइज होता है, इस वजह से क्या है कि ये जो है पोलर तो है लेकिन क्या है, वीक एसिड है। दूसरी तरफ क्या है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये क्या इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं। इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेज की वजह से हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास क्या है, ईथर है, एस्टर है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, एसिड है। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास डाइथाइल ईथर 74 मॉलिक्यूलर मास है, एस्टर है उसका 74 है, मिथाइल एसीटेट है उसका 74 है, ब्यूटानॉल है 72 है, 1 ब्यूटानॉल उसका 74 है, प्रोपियोनिक एसिड। तो ये हमारे पास क्या है कि लास्ट जो है वो हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है।
तो देखिए इन सब का मॉलिक्यूलर मास मैच कर रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा है। क्यों? उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। एज एक्सपेक्टेड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द अल्कोहल। यानी कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर मास वाला अल्कोहल है और हमारे पास क्या एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो टेंड इन डाइमराइज producing a molecular they twist heavier which enhance the dispersion forces। इसमें क्या होता है कि ये क्या, जब मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन किया तो ये जो है पता लगा कि डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज रेगुलर नहीं होता। देखिए हमारे पास है तीन कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। तो ये जो है मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है कि 251 जो है वो केल्विन है। अब जाहिर बात है ब्यूटानोइक एसिड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, 267 केल्विन है। अब पेंटानोइक एसिड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, 267 से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन कम है। वजह क्या है? कहता है मेल्टिंग पॉइंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो इरेगुलर मैनर से इंक्रीज करता है, इरेगुलर मैनर से इंक्रीज करता है। और कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन नेक्स्ट लोअर हायर मेंबर कंटेनिंग ऑड नंबर। देखिए हमारे पास जो ऑड नंबर है, जुफ्त नंबर है, ब्यूटानोइक एसिड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। जो हमारे पास पेंटानोइक एसिड है नेक्स्ट जो है इसमें ओड एटॉमिक नंबर, इसका बॉइलिंग पॉइंट का कम है, 237 है। इसकी वजह क्या है? देखिए ये मैंने ब्यूटानोइक एसिड बनाया हुआ है। ब्यूटानोइक एसिड कितने कार्बन है? हर कॉर्नर पे एक कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 ये 4। इसकी अरेंजमेंट देखिए ऐसे होती है। तो 4 जगह से ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 4 जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 1 2 3 4। ये क्या है, 4 जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये मैंने पेंटानोइक एसिड की बनाई है, हर कॉर्नर पे एक कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसमें देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी जगह पे होगी, 1 2 3। तो पेंटानोइक एसिड की जो अरेंजमेंट है वो 3 जगह से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ब्यूटानोइक एसिड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 4 जगह से है, लिहाजा ब्यूटानोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 267 केल्विन ज्यादा है और उसका 237 केल्विन यानी कि कम है। तो यही कह रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इवन नंबर में हायर मेल्टिंग पॉइंट है देन नेक्स्ट लोअर and higher member containing odd number of carbon atom।